माइक। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार क्लास को, इंटरनेट का पार्ट 5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपकी एग्जाम में चाहे कितनी भी शिफ्ट हो, इस आज की क्लास से कम एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पर क्रोम की शॉर्टकट कीज, है ना, क्रोम की शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो प्लीज एक बार सभी दोस्त मुझे जल्दी से कंफर्म करेंगे। बहुत अच्छे, बिल्कुल कंफर्म करेंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ भाई, ये बताने वाला था कि तबीयत ठीक नहीं है, आवाज हो सकता है कब निकले, है ना। क्लास लेने की कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कल छुट्टी हो चुकी थी, अगर मैं आज भी कर देता, कल की भी छुट्टी, मंडे की भी छुट्टी, संडे की भी छुट्टी, तो 4-5 दिन का क्या है, एक थोड़ा बड़ा गैप हो जाता है। इसलिए मैंने क्लास आपकी आज रखी है। भले ही क्लास हमारी छोटी हो, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की हो, लेकिन आपने अपनी क्लास रखी है जिससे कि छुट्टी आपकी ना हो, और भले ही थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़े जरूर, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे और परेशान नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। कितने दोस्तों को वो सभी चीजें समझ में आ चुकी थी, एक बार यस करके मुझे बता दो। जो सर्च इंजन वेब ब्राउजर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या वो सभी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, बताओ। बताएंगे एक बार। कल की क्लास, हाँ, आवाज में थोड़ा चेंज है, वो इसी वजह से है ना, सॉरी। आप मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से कि क्या जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर्च इंजन वेब ब्राउजर और गूगल क्रोम कैसे काम करता है, वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, अगर आ गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ब्राउजर की शॉर्टकट कीज कौन सी होती हैं। जैसे एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट स्पेस, किस लिए होती है, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टिक करा दूंगा, उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो ऑल्ट स्पेस जो शॉर्टकट की है आपकी, ये होती है मेन मेन्यू को खोलने के लिए, है ना। यानी कि जो हमारा गूगल क्रोम का एक मेन मेन्यू होता है उसे ओपन करने के लिए, यहाँ पर 3 डॉट से जो डाउनलोड लिस्ट वगैरह खुलकर आ रही थी ना, उसे खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑल्ट स्पेस का। ऑल्ट होम ब्राउजर के होम पेज को लोड करने के लिए होता है। क्या, ब्राउजर के होम पेज को लोड करने के लिए होता है ऑल्ट होम शॉर्टकट की। ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की होती है एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए। अभी तक इनमें से कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए, है ना, आपने आज की क्लास आपने अभी क्या क्या सर्च किया वो देखने के लिए, उसकी हिस्ट्री देखने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+H, और ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है ना। चलो, है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो Ctrl+H है आपका, है ना, जो Ctrl+H है ये हमारी किसकी शॉर्टकट की है, हिस्ट्री की शॉर्टकट की है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+S खुले हुए पेज को सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Ctrl+D मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। क्यों जी, कि जो गूगल क्रोम होता है आपका, उसमें किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए, बुकमार्क क्या होता है मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, है ना। बुकमार्क आखिर क्या होता है ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो उस बुकमार्क को अगर आप बिना माउस का प्रयोग करे डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहते हो, तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा, तो आपको Ctrl+D बटन दबाना होगा। ठीक है, यानी कि बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D। प्रिंट के लिए Ctrl+P होती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है Ctrl+U।
कंट्रोल यू शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो जो वेब पेज बनाया जाता है जैसे HTML में, तो उसके सोर्स कोड को देखने के लिए, है ना, एक टेक्निकल टर्म होती है आपकी, सोर्स कोड को देखने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कंट्रोल यू का। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाते हैं तो जो ब्राउजिंग हिस्ट्री थी आपकी उसे डिलीट करने के लिए जो विंडो खुलती है वो डायरेक्ट आपकी खुल जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दो, वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे काफी इंपॉर्टेंट है डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए, है ना। क्या है, डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यानी कि आपने क्या क्या चीजें डाउनलोड की हैं वो हमें डाउनलोड लिस्ट में दिखाई देती है। मैंने कल की क्लास में यानी कि परसों की क्लास में मैंने आपको दिखाया था। अब वो अगर आप कीबोर्ड से ही निकालना चाहो डायरेक्ट, तो वहां पर फिर हम कंट्रोल जे शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर टिक कर रहा हूं, बाकी पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट तो याद होनी ही होनी चाहिए आपको। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल F3 वेब पेज पर सर्च करने के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एल एड्रेस बार को जूम करने के लिए, यानी कि जो URL जहां पर ऊपर दिखाई देता है उसे जूम करने के लिए, उसमें कुछ टाइप करने के लिए, उस पर जाने के लिए आप कंट्रोल एल या फिर ऑल्ट डी का प्रयोग कर सकते हैं। आप कंट्रोल एल या फिर ऑल्ट डी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंट्रोल के साथ माइनस बटन की, तो वेब पेज को जूम आउट करने के लिए अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाओगे तो जूम कम हो जाएगा, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे तो जूम बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल की क्लास में ही आपको लिख करके दिया था, याद करो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब क्या करता है कि जैसे दो से अधिक टैब खुले हुए हैं ऐसे, तो इस वाले टैब से इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर पिछले टैब पर जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल W होता है हमारा क्लोज, और कंट्रोल F4 से भी हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जो कोई टैब अगर आपका खुला हुआ है उस टैब को बंद करने के लिए हम कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चले इसके बाद कंट्रोल N, तो नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए आपका। इसके बाद ऑल्ट राइट एरो ऑनलाइन वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। F5 रीलोड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ऑल्ट F4 इंपॉर्टेंट है ब्राउजर विंडो को बंद करने के लिए। कंट्रोल T इंपॉर्टेंट है नए टैब के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। होता क्या है जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, देखिए होता क्या है कई बार कि जैसे आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख लेना, सारी मत लिखना। ठीक है, होता क्या है कई बार कि जैसे मान लो मैंने अलग अलग बहुत सारे टैब खोल रखे थे, उनमें से कोई एक टैब मुझसे धोखे से बंद हो गया, है ना। एक टैब धोखे से मुझसे बंद हो गया मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो एक टैब आपका खुला हुआ था अगर वो धोखे से बंद हो जाता है तो, और मैं चाहता हूँ वो वहीं से खुल जाए आपका, है ना, तो मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। या ऐसा हुआ मान लो आपने अपने गूगल पर काम कर रहे थे और काफी सारे आपने चीजें टैब वगैरह सर्च करी हुई थी, ठीक है, अचानक से लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया। अब जब कंप्यूटर को दोबारा चालू करा तो वो तो कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सादा सा मिलेगा आपको, है ना। तो वहां पर अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बटन दबाएंगे, अगर तब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बटन दबा देंगे, तो आप देखेंगे कि जैसा खुला हुआ था लाइट जाने से पहले सब कुछ वैसा का वैसा ही आपको खुला हुआ मिल जाएगा। ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, कंट्रोल 9 शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो ब्राउजर में जैसे बहुत सारे आपके टैब खुले हुए हैं, तो जो सबसे आखिरी टैब है, डायरेक्ट मान लो आप दूसरे तीसरे किसी भी टैब पर हो और आपने 15 टैब खोल रखे, तो बिल्कुल लास्ट वाले टैब पर जाने के लिए आप कंट्रोल 9 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात है, समझ में तो आ रही है या नहीं आ रही बताओ। समझ में इसलिए आ रही होंगी क्योंकि हम पहले गूगल क्रोम पढ़ चुके हैं, अगर मैं डायरेक्ट इसे पढ़ाता तो नहीं आती। बताओ समझ में आ रही है या नहीं। बताएंगे एक बार जल्दी से।
आ गई सब चीज समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ये शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कल समझाया था। कंट्रोल टैब दबा दो, चाहे पेज डाउन दबा दो आगे के टैब में जाने के लिए। जैसे दो टैब खुले हैं तो इससे इधर वाले में जाने के लिए। ऐसे ही ये था आपका कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबा दो या कंट्रोल पेज अप दबा दो पिछले प्रीवियस या फिर बाई ओर के टैब में जाने के लिए। ठीक है, तो वही चीजें लिखी हुई हैं। वर्तमान टैब, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है सारी, है ना। ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो ये मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे जूम हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे जूम आउट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बाय डिफॉल्ट जूम करने के लिए, यानी कि 100% जूम करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 0 बटन दबा दो, है ना। आप कंट्रोल के साथ क्या दबा दो? 0 बटन दबा दो तो हो जाएगा। इसके बाद विंडो डी अगर आप दबाएंगे तो जितने भी टैब खुले हुए हैं वो सारे सारे हाइड हो जाएंगे। F11 अगर आप दबाओगे तो ये फुल स्क्रीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? यदि आप F11 दबाओगे तो ये आपका फुल स्क्रीन के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन काफी इंपॉर्टेंट है, इनकोग्निटो टैब के लिए होता है। किसके लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 10 इनकोग्निटो टैब। इनकोग्निटो टैब किस लिए होता है कि जो भी आप सर्च करोगे उसकी हिस्ट्री ना बने, आपको एक प्राइवेट सर्च के लिए ऑप्शन दे। ये होता है इनकोग्निटो टैब, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। होम वेब पेज के सबसे ऊपर जाने के लिए, एंड वेब पेज के अंत में जाने के लिए, एस्केप स्टॉप लोडिंग अगर कोई चीज प्रोसेसिंग में है उसे रोक देने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए, होम फिर आ गया वेब पेज के टॉप पर जाने के लिए, एंड वेब पेज के अंत में जाने के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एफ खुले हुए पेज में कुछ सर्च करने के लिए, कंट्रोल जी खोजे हुए वर्ड के नेक्स्ट रिजल्ट पर जाने के लिए, कंट्रोल के साथ आप कोई भी नंबर दबा देंगे तो उसी नंबर के टैब पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस प्लस डिलीट जो भी विस्ट हिस्ट्री आपने खोली थी उसे क्लीन करने के लिए। F12 डेवलपर टूल को खोलने के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से कोई भी, है ना, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको ओवरऑल इंपॉर्टेंट की गिनती करा दूं कि कितनी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, कोई बात नहीं। जब आप बहुत ज्यादा बार रिवाइज करेंगे, देखो एक भैया कह रहे हैं कि सर समझ तो आ रहा है लेकिन शॉर्टकट कीज बहुत हो जाती है तो हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, जब आप बहुत ज्यादा बार रिवाइज, देखो जब आप पहली बार किसी के साथ किसी गली में जाते हो, किसी के घर जाते हो, तो शायद रास्ता अगर बहुत ज्यादा भूल भुलैया वाला है तो आप भूल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप उस घर में 50 बार चले जाओगे लगातार तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे, फिर चाहे वो कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो। तो बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे ही है कि अभी अगर आपको लग रहा है, लेकिन जब आप बार 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 रिवीजन करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, है ना। चलिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट को एक बार याद दिलाऊं, ऑल्ट प्लस एच होती है हिस्ट्री के लिए। किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। कंट्रोल डी सॉरी कंट्रोल एच होती है आपकी हिस्ट्री के लिए। कंट्रोल डिलीट होती है, डी होती है बुकमार्क के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट होती है जो हिस्ट्री वाली लिस्ट थी उसे क्लियर करने के लिए। कंट्रोल जे होती है आपकी डाउनलोड लिस्ट को देखने के लिए। इसके बाद कंट्रोल एल से आप जो यूआरएल होता है उसे क्या है हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें कुछ उसमें लिखने के लिए। कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से आप पीछे वाली उस पर जा सकते हैं टैब पर। कंट्रोल डब्ल्यू से टैब बंद हो जाएगा, कंट्रोल टी से नया टैब आ जाएगा, कंट्रोल एन से नई विंडो आ जाएगी, F5 से रिफ्रेश हो जाएगा, कंट्रोल टी से नया टैब आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जो आप ये आपने हाल ही में जो टैब बंद करा है उसे ही दोबारा खोलने के लिए। कंट्रोल 9 क्या है आपका? तो सबसे आखिरी वाले टैब में जाने के लिए कंट्रोल टैब दबा दो, चाहे कंट्रोल पेज डाउन दबा दो आगे के टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबा दो या कंट्रोल पेज अप दबा दो पीछे के टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल 0 बाय डिफॉल्ट करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन करने के लिए, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है इनकोग्निटो टैब के लिए। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी शॉर्टकट कीज थी। अगर मैंने की गिनती बताऊं कितनी है ये, तो एक ये गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र 13-14 शॉर्टकट की मैंने पढ़ाई थी। 42 है लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताई है वो 13-14 बताई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक बार मुझे सभी दोस्त बता देंगे यहाँ तक की चीजें क्लियर है या नहीं। सर टैब और विंडो में क्या अंतर है? देखो अब मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ।
तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखो ना, चलो देखो, ये मैंने गूगल क्रोम खोला, ठीक है, मैंने क्या खोला, गूगल क्रोम खोला। मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। क्या शॉर्टकट की बताई थी जूम करने की, बताओ। जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की बताई थी? जूम करने के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी? आप कहेंगे कंट्रोल प्लस प्लस बताई थी या नहीं? तो मैं नहीं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाऊंगा, जूम हो रहा है, 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 देखो जूम। ठीक है, ये 500% तक जूम हो गया। माइनस बटन दबाऊंगा, छोटा हो जाएगा। कंट्रोल माइनस दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, छोटा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल छोटा हो गया। कंट्रोल जीरो बटन जैसे ही दबाऊंगा, ये क्या जीरो बटन, जैसे ही कंट्रोल जीरो बटन दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% जो डिफॉल्ट होता है वो। ठीक है सर, सारी लिखनी पड़ेंगी शॉर्टकट की या इंपॉर्टेंट वाली ही? भाई मैं बता चुका हूं, ऐसे कमेंट मत किया करो, मैं आगे से कभी जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आपको नौकरी लेनी है, आपको लगता है कि आप इसे, आपके लिए जरूरी है लिखना, लिखो, नहीं है मत लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को देखो। ठीक है, जो बच्चा जिसे सिलेक्शन लेना ही लेना है वो लिख लेगा, वो पूछेगा नहीं किसी से। ठीक है, जिसे नहीं लेना उसे ही इतने दुनिया भर के डाउट रहते हैं कि लिखे नहीं लिखे। भाई पैसे थोड़ी ना जा रहे हैं जेब से, लिख लोगे तो क्या ही समस्या है, आपके काम में ही आएगी। ठीक है, चलो तो क्लियर है। कंट्रोल प्लस जूम के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए, कंट्रोल जीरो बराबर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल टी न्यू टैब के लिए। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कृष्ण जी निकाल लिए है ना, मैंने यहाँ पर कृष्ण जी को सर्च कर लिया और मैंने यहाँ पर इस तरह से फोटो निकाल ली है ना। अब मैं चाहता हूँ एक और मैं यहाँ पर टैब खोलूं जिसमें मैं राधा जी की वो निकालूं, तो मैं कंट्रोल टी बटन दबाऊंगा, तो कृष्ण जी वाला टैब खुला हुआ है, एक और नया टैब आ गया। और यहां पर मैं, ठीक है, दूसरा टैब हो गया है ना। तीसरे टैब में अगर मैं आ जाऊं, BSF HCM, BSF HCM को सर्च कर लिया मैंने, इस पे मैं लिख देता हूं BSF HCM कंप्यूटर क्लासेस बाय शिवम सर, एंटर। आ गए जी हम, ठीक है ना। अब ये 3 टैब खुल गए। अब मैंने क्या बताया कि मान लो मैं अभी इस वाले टैब पर हूं, अब मैं इससे दाईं ओर के टैब पर जाना चाहता हूं, तो मैंने क्या शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन, अगले पर आ गए राइट साइड वाले पे, फिर पेज डाउन बटन यहां आ गए। पीछे जाना है, पेज अप बटन, पेज अप बटन। अब इसकी जगह मैं कंट्रोल टैब भी दबा सकता हूं और मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे भी जा सकता हूं। तो यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? ओके। इसके बाद अब हमने लास्ट अभी क्या क्या चीजें सर्च करी, हिस्ट्री देखनी है हमें, तो मैं गया कंट्रोल एच पर, कंट्रोल एच दबाया तो देखो हिस्ट्री आ गई। BSF HCM कंप्यूटर क्लासेस 11/22 पर देखा, BSF HCM 11/22 पर, BSF HCM राधा जी को 11/22 पर सर्च किया, राधा जी 11/22 पर, कृष्ण जी 11/22 पर और कृष्ण जी 11/21 पर। ये पूरा आपका टाइम आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे डाउनलोड लिस्ट देखनी है तो डाउनलोड लिस्ट की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल जे थी। जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल जे बटन दबाएंगे तो जो जो चीजें आपने डाउनलोड की है, किस तारीख को, कितनी MB की फाइल है, कहां पर वो सेव हुई है, वो आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे हिस्ट्री डिलीट करने वाली वो चाहिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और आप देखोगे यहां से आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो, उसके लिए ये विंडो खुल गई। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आपकी कि मान लो हुआ क्या कि ये जो आपने देखो, इसमें आपने BSF HCM खोल रखा है, इसमें राधा जी, इसमें कृष्ण जी, अचानक से ये हमारा बंद हो गया गूगल क्रोम। क्या हो गया, गूगल क्रोम हो गया जी बंद। अब धोखे से बंद हो गया। अब मैंने दोबारा खोला तो वो तो ऐसा खुला है, इसमें तो जो भी मैंने सर्च किया था वो सब तो चला गया। अब ये वापस कैसे आएगा, तो मैंने बताया था कि किसी भी ऐसी शॉर्ट, मतलब जब हमारे गूगल क्रोम खुला हुआ है वो अचानक बंद हो जाता है और हम उसे दोबारा से चालू करना चाहते हैं, सेम टू सेम वैसी ही चीज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी बटन है। कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, और आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाने से ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो गया जैसे पहले खुला मिला था। अब बात आती है कि सर टैब और विंडो में अंतर क्या है। देखो कंट्रोल टी बटन दबाऊंगा तो यहां पर एक नया टैब आएगा, लेकिन जब मैं कंट्रोल एन बटन दबाऊंगा तो एक पूरा गूगल क्रोम ही अलग से खुल गया। देखो 3 गूगल क्रोम खुले हुए हैं यहाँ पर, एक ही के अंदर अलग अलग खोलना या फिर आपका एक अलग नई विंडो पूरी खोल लेना, ये होता है। ठीक है,
इसीलिए अब मान लो मुझे ये BSF वाला टैब बंद करना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल W बटन दबाऊंगा, BSF वाला बंद हो गया। लेकिन अगर मैं ऑल्ट F4 दबाऊंगा तो वो पूरी विंडो ही बंद होती है, ठीक है। इसके बाद हमारी और शॉर्टकट की कौन सी थी, कंट्रोल D। मान लो मैंने यहाँ पर सर्च किया कंप्यूटर, ठीक है, और मुझे ये वाला पेज ऐसा है, मुझे इसे बुकमार्क करना है ना, मुझे इस वेबसाइट को जाकर के बुकमार्क करना है, तो मैं यहाँ पर क्या बटन दबा दूंगा, कंट्रोल D बटन दबा दूंगा। कंट्रोल D बटन पूछ रहा है बुकमार्क ऐड करना चाहते हो, जी हाँ, डन। अब ये हमारा बुकमार्क डन हो गया, ठीक है। एक शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो इससे आपकी जितनी बुकमार्क है उन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज थी वो सभी मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझा दी है। अगर समझ में आ गई, फुल स्क्रीन वाली देख लो, फुल स्क्रीन कैसे काम करती है आपकी। मान लीजिए ये इमेज है और मुझे फुल स्क्रीन पर देखनी है, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, F11 बटन दबा देंगे। कौन सा बटन, F11। तो आप देखो अभी फुल स्क्रीन हो गई, क्या हो गई, ये आपकी फुल स्क्रीन हो गई, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो ये जितनी भी शॉर्टकट कीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबकी सब हम यहाँ पर कर चुके हैं। आप देखेंगे अगर वॉइस मेरी आ रही है आप सभी तक या नहीं। देखो अब मेरी वॉइस आप सभी तक पहुंच रही है, ठीक है। एक बार बताएंगे सभी दोस्तों वॉइस अब मेरी ठीक है या नहीं। अब आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही, बताओ जल्दी से। अब देखो चेक करो आ रही है, अब शायद सही आ रही होगी, बताएं। अब बताएंगे अब ठीक है या नहीं। अब बिल्कुल ठीक आवाज आ रही होगी, है ना। पर वॉइस ठीक कीजिए प्लीज। ठीक है भाई, अब तो ठीक है, मैं चेक कर पा रहा हूँ अपने सामने वाले फोन में, बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। भैया आवाज इसकी दिक्कत नहीं है, आज तबीयत ही ठीक नहीं है, इस वजह से अंदर से ही आवाज सही नहीं निकल रही है, ये भी थोड़ी सी समस्या है। अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ तक की बात है आप सभी को समझ में आ गई या नहीं। एक बार आप सभी मुझे ये बता दो कि यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई या नहीं। ये जितनी भी शॉर्टकट कीज थी सारी मैंने इंपॉर्टेंट आपको करके बता दी। थोड़ी सी सनसनाहट को इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है ना। कुछ चीजें इग्नोर भी करनी चाहिए, थोड़ी सी हो रही है तो उसे इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना आपको, वो जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। चलो अब ठीक है, आवाज को साइड कर दो। अब मुझे ये बता दो जो चीजें मैंने पढ़ाई आज की क्लास में, क्या वो समझ में आ गई या नहीं है, बताएंगे। आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसे साइड कर दो। मुझे बस ये बता दो कि जो भी चीज मैंने आपको बताई वो अच्छे समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आ गई होंगी, ठीक है। अब वेब ब्राउजर और इनसे हट करके एक चीज और होती है आपकी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट एक ही जैसी चीज होती है, जबकि नहीं। इंटरनेट अलग चीज है और इंट्रानेट अलग चीज है। क्या, तो समझो। देखो अगर हम एक एक करके पढ़े, इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट जो है वो इंटरनेट की तुलना में बहुत छोटा नेटवर्क है। इंट्रानेट मान लो लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क था, जो एक लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है, वैसे है इंट्रानेट। यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसकी सहायता से किसी कंपनी के कर्मचारी एक ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उस जानकारी को दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, और वो एक लिमिटेड एरिया में काम हो रहा होता है। यह किसी फर्म या कंपनी द्वारा संचालित होता है
और इंट्रानेट का उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायों और संगठनों में किया जाता है। कुल मिलाकर कोई ऐसी कंपनी है तो उस कंपनी के जो डेटा है और आपका उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में आपके जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें दिखाई दे, उसके लिए होता है हमारा इंट्रानेट। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेटों का जो समूह होता है वो हमारा एक्स्ट्रानेट होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरनेट। एक एक्स्ट्रानेट वास्तव में इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों को जोड़ता है। जो एक्स्ट्रानेट है वो इंट्रानेट और इंटरनेट को आपस में जोड़ने का काम करता है। इंट्रानेट के समान एक निजी नेटवर्क है, लेकिन आमतौर पर बाहरी पार्टियों के लिए। देखो, बस इतनी बात याद रखनी है, जो इंट्रानेट है वो जो ऑफिस में ही काम करते हैं, अंदर काम करते हैं कंपनी में, उनके लिए है। जबकि एक्स्ट्रानेट बाहरी पार्टी, जैसे फ्रेंचाइजी हमने किसी को दे दी तो उसके पास हमारा डेटा जाएगा, उसे डेटा दिखाई देगा, है ना। तो फ्रेंचाइजी हो गई, सप्लायर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, बाहरी जो पार्टी है उनके लिए डेटा को खोलना क्या होता है? एक्स्ट्रानेट होता है। यह भी एक प्रकार का निजी नेटवर्क है जो बाहर के उपयोगकर्ताओं को किसी संगठन के इंटरनेट तक पहुंचने की अनुमति हमें दे रहा होता है। आप इन डायग्राम्स के माध्यम से समझ सकते हैं, इंट्रानेट बिल्कुल लेन की तरह है। इंट्रानेट यानी कि एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ही स्थान के जो आपके लोग हैं, जो एक ही स्थान के आपके यहाँ पर, हम कहते हैं कि एक ही ऑफिस, एक ही बिल्डिंग, एक ही रूम में जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उनका जो डेटा है, एक ही कंपनी में जो एक ऑफिस की बिल्डिंग में जो डेटा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंट्रानेट का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रानेट जो कस्टमर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जिन्हें हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है, उन्हें वो डेटा दिखाई दे। और इंटरनेट पब्लिक के लिए होता है। आप यहाँ पर भी देखेंगे कि देखो, इंट्रानेट किसके लिए है? इंट्रानेट है आपका कंपनी के लिए। एक्स्ट्रानेट किसके लिए? कोलैबोरेटर है, सप्लायर है, कस्टमर है, उनके लिए है। और जो आपका इंटरनेट है वो पूरी देश दुनिया के लिए होता है। ठीक है, आप इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इंट्रानेट यानी कि कंपनी का नेटवर्क जो आंतरिक रूप से काम करता है। ठीक है, और ये बस उसी लोकेशन पर रहेगा, एक सीमित लोकेशन पर। लेकिन एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट अलग अलग लोकेशंस पर हो सकता है, जो हमारे फ्रेंचाइजी सप्लायर्स वगैरह हैं उनके लिए। ठीक है, और इंटरनेट हमारा पूरे देश दुनिया में अवेलेबल होता ही है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। छोटी क्लास हमने इसलिए रखी है, एक तो तबीयत ठीक नहीं है और छुट्टी करना ठीक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी काफ़ी सारी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो छुट्टी का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब जो आपकी क्लास है वो शायद मंगल या बुधवार को होगी, वो आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप में इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।